एपिसोड 42 श्री तारा स्कूल ऑफ वेलबींग से मैं हूं शांति पाहवा। पिछले एपिसोड में 2 स्टेप्स की बात की गई। पहला स्टेप एक्सेप्टेंस का और दूसरा आस्किंग का, यानी अपनी समस्याओं को स्वीकार करने के बाद अगर आप पूछने की भी हिम्मत रखते हैं तो एक पॉसिबिलिटी बनती है अपनी समस्याओं से छुटकारा पाने की। लेकिन सिर्फ पूछने भर से काम होगा नहीं। ऐसे बहुत लोग होते हैं जो एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं, आपने अपना वजन कैसे कम किया, या फिर पूछते हैं कि आप इतना फिट कैसे रहते हैं। पर जवाब वो सुनते ही नहीं, सिर्फ अपनी ही बात कहते रहेंगे कि आप में तो ना बड़ा ही सेल्फ कंट्रोल है, आप तो बहुत ही डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन से काम करते हो। वो जवाब मांगते ही नहीं क्योंकि दे आर नॉट रेडी टू वर्क। एक बार मैंने एक लेडी से कहा कि अपनी सारी प्रॉब्लम्स को लिखो, तो वो कहने लगी कि प्रॉब्लम सारी तो सॉल्व होती ही नहीं है। मैंने कहा कि तुम पूछ रही हो या बता रही हो? अगर बता रही हो तो तुम्हें ये भी पता होगा कि कौन सी सॉल्व होती है और कौन सी नहीं, और जो सॉल्व होती हैं वो कैसे सॉल्व होती हैं, और जो सॉल्व नहीं होती वो तो तुम्हें पता ही है कि सॉल्व हो ही नहीं सकती। तो फिर बचा क्या करने को? तो देखा आपने, बिना पता हुए इंसान इस भाव में जीता है कि पता तो सब है, बस मैं ही नहीं कर पा रही या कर पा रहा। तो अब 3 बातें निकली। पहली, अगर तुम सिर्फ एक्सेप्ट करते हो तो कुछ हो ही नहीं सकता। दूसरी, तुम एक्सेप्ट करते हो और पूछने की हिम्मत रखते हो तो एक पॉसिबिलिटी बनती है। तीसरी, तुम एक्सेप्ट करते हो, फिर पूछते भी हो और काम करने को तैयार होते हो, तभी कुछ हो सकता है। तो कंप्लीट बात है एक्सेप्ट, आस्क एंड वर्क। इनमें से 2 काम तो आप करते आए हैं। एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, पूछ भी लेते हैं। जवाब में कोई ना कोई शॉर्टकट पकड़ा दिया जाता है, ऐसा जिससे बताने वाले की खुद की समस्या भी हल नहीं हुई होती। इन समस्याओं के लिए काम भी किया जा सकता है, ये आपकी इमेजिनेशन से बाहर की बात है। आपका मन बिना कुछ किए मन की शांति चाहता है, ये मन की बेईमानी है और ये असंभव भी है। आपकी जो कुल जमा समझ है वो बस 3 ही तो तरीके हैं समस्या को डील करने के। पहला, सप्रेशन, खुद को दबा लिया या दूसरे को दबा दिया। दूसरा, कॉन्फ्लिक्ट, यानी लड़ लिए खुद की सही बात के लिए दूसरे की सही बात से। तीसरा, डिस्टेंस, एक दूसरे से दूरी बनाकर जीने लगे। ये तीनों ही दवा के नाम पर दर्द हैं। और फिर दुख भुलाने के लिए खुद के मन को काम, मनोरंजन, गपशप, सेवा, प्रार्थना, पार्टी, टीवी, इंटरनेट आदि में व्यस्त कर लेते हैं आप लोग, या किसी दिव्य शक्ति से, ज्योतिषी से या वास्तुशास्त्र से अपने दुखों के उपाय पूछने लगते हैं, या फिर किसी के आशीर्वाद से या जन्मपत्री दिखाकर ग्रहों को शांत करवाकर हल खोजते हैं। करीब 200 साल पहले चीन में कोई यात्री बीजिंग की तरफ चला। रास्ते कोई ठीक ठाक होते नहीं थे, महीनों लग जाते थे। बड़ी लंबी यात्रा करने के बाद किसी राह पर उसने एक चरवाहे से पूछा कि बीजिंग कितनी दूर है। उस चरवाहे ने कहा, जिस दिशा में आप जा रहे हैं सालों लग जाएंगे, शायद आपका जीवन आपके वहां पहुंचने से पहले ही समाप्त हो जाए, मगर उल्टी दिशा में चले तो बस 3 मील दूर है। अशांति से निकलने का मार्ग लंबा नहीं है, बस उस मार्ग पर आपकी पीठ है। आप सदा से वहीं खड़े हो जहां से बीजिंग 3 मील दूर है। इसी तरह आपके मन का आराम समझो आपसे 3 स्टेप्स दूर है, और वो 3 स्टेप्स हैं एक्सेप्ट, आस्क एंड वर्क। आपने कभी भी समस्याओं के मूल कारणों को जानने की डायरेक्शन में यात्रा की ही नहीं। आपने कभी विचार ही नहीं किया कि जब कोई भी लड़ना नहीं चाहता तो लड़ाई हो क्यों जाती है। अब आपका सवाल ये भी हो सकता है कि उपाय के तौर पर आप क्या बताते हैं।
देखिए, अगर कोई एमबीए या इंजीनियरिंग कॉलेज के लोग प्रेजेंटेशन देने आते हैं तो पूरा कोर्स तो उस प्रेजेंटेशन में नहीं पढ़ाया जा सकता। वो तो एक टाइम फ्रेम में ही पूरा पढ़ाया जाता है, पर फिर भी उसके बारे में काफ़ी कुछ बता दिया जाता है और एक झलक सी मिल जाती है कोर्स के बारे में। पूरी पढ़ाई तो प्रोसेस से ही करनी पड़ती है। हाँ, कोई क्रॉस क्वेश्चंस या कोई डाउट्स होते हैं तो वो भी क्लियर कर लिए जाते हैं। तो यहाँ मैं भी कोशिश करती हूँ आपको थोड़ी सी झलक दिखलाने की। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जैसी भी हमारी समझ होती है, उससे हम इश्यूज़ को डील तो कर रहे होते हैं, पर हम डील कर नहीं पा रहे होते। जब भी कोई इशू होता है, बात उखड़ जाती है, बात कहीं से कहीं पहुंच जाती है। तुम रोते हो, तुम चिल्लाते हो और कभी कभी गालियां भी निकल जाती हैं और कभी कभी मन करता है कि एक लगा ही दिया जाए। कभी कोई हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को लगा भी देते हैं, पर कोई लगाने के किनारे से वापस भी आ जाते हैं। बहुत ही कम फर्क रह जाता है लगा देने वाले में और रुक जाने वाले में। इस रेफरेंस में आगे की बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। इश्यूज को डील करने के लिए 20-22 बेसिक्स हैं जो 90 डेज के प्रोग्राम में तुम्हारे प्रश्नों के जवाब में मिलेंगे। उन जवाबों से वो बेसिक्स तुम्हें खुद निकालने होंगे। वो बेसिक्स बता मैं भी सकती हूँ, मगर जो बेसिक्स तुम्हारे मंथन से निकलेंगे वही तुम्हारी समझ में स्थायी रूप से टिकेंगे। आपके मन की ज़रूरत है अपनी समस्याओं की जड़ को जानना, जड़ यानी रूट्स, ताकि आपके मन से समस्याओं की जड़ निकल सके, यानी आपकी प्रॉब्लम्स रूट्स से ख़त्म हो सके। निश्चित ये काम आपने कभी नहीं किया, इस डायरेक्शन में आप कभी गए ही नहीं, और ये आपका अधिकार भी है, कर्तव्य भी है कि जैसे आप अपने पेट, सिर और कमर के दर्द का उपाय करते हैं, वैसे ही आपका मन भी तो एक अंग है। उसकी तकलीफ के लिए भी डिटेल में बताकर उपाय पूछें। मन की तकलीफ के उपाय पूछना हेल्थ की डायरेक्शन में किया गया काम है। अभी तो आपकी हालत ये है कि आपको पता ही नहीं है कि आपको चाहिए क्या, और आप डिपार्टमेंटल स्टोर में घुस गए हैं। जो सेल्समैन स्मार्ट होगा वो आपको अपना माल बेच देगा, इसलिए पहले कदम पर सावधानी की ज़रूरत है। गलत दिशा में चल पड़े तो कभी बीजिंग ना पहुंच पाएंगे। अब मैं बताती हूं कि मैं बीजिंग कैसे पहुंची। मैंने पहला बेसिक समझा कि किसी को समझाया नहीं जा सकता। अब आपको लग सकता है कि इसमें नया क्या है। ये तो वही पुरानी घिसी पिटी लाइन है जो अक्सर हम सभी बोलते हैं कि किसी को समझाया तो जा नहीं सकता। इसमें मेरे लिए नया ये था कि ये लाइन मैं जानती थी, अक्सर बोलती भी थी, पर यूज़ नहीं कर रही थी। तो जब मुझे आरसी यानी राजेंद्र चांडक ने समस्या के रेफरेंस में इसकी सारी साइड्स, इसके सारे आयाम दिखाए, तो ये शब्द मानो मेरे खून में चले गए। आरसी के साथ पहली मीटिंग में ही मुझे दिख गया कि मैं मूर्ख ही नहीं, खतरनाक भी हूँ, जो देख ही नहीं पा रही कि जो समझ मेरे खुद के काम नहीं आ रही वो मैं बांट भी रही हूँ। अपनी बेटी, अपनी बहन, अपनी फ्रेंड्स और भी ना जाने कहाँ कहाँ। और मेरा भ्रम टूट गया कि मैं कुछ जानती भी हूँ, और सबसे पहले मैंने समझाना बंद किया। अगर किसी ने पूछा भी तो मैंने कहा मैं कुछ नहीं जानती, मैं तो खुद ही सीख रही हूँ, समझ रही हूँ। जब सीख जाऊंगी तो बता दूंगी, और अगर आपको जल्दी है तो मैं बताने वाले का पता बता देती हूँ। वो दिन और आज का दिन मैं कभी किसी को कह नहीं पाई कि तुम ऐसे कर लो या वैसे कर लो तो सब ठीक हो जाएगा, या जाने दो, रात गई बात गई, या भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, अच्छे दिन चले गए तो बुरे भी चले जाएंगे। बुरा हुआ इसमें भी पॉजिटिव देखो, इसे भी अवसर बना लो। तुम तो अपना फर्ज निभाओ, तुम क्यों बुरे बनते हो। धीरज रखो, प्यार से सुलझाओ अपनी समस्याओं को। नहीं, मैं ये सब नहीं कह पाई। ये सब ना कहकर मैंने क्या कहा वो हम जानेंगे अपने अगले एपिसोड में।